नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर के इकोनॉमिक्स माइनर पेपर के बारे में। पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू इंडियन एग्रीकल्चर, यानी भारतीय कृषि का परिचय। हम इसका पूरा सिलेबस आज समझने वाले हैं। मतलब इस पूरे सत्र में हमें क्या पढ़ना है, कौन कौन सी यूनिट्स हैं और हर यूनिट में क्या खास है। चलिए इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं ताकि आपकी तैयारी का रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो देखिए आज हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले कोर्स का एक ओवरव्यू लेंगे, फिर एक एक करके हर यूनिट को समझेंगे। यूनिट 1 में हम प्राचीन कृषि की जड़ों से शुरू करेंगे और फिर यूनिट 2 में आधुनिक भारतीय कृषि तक आएंगे। इसके बाद यूनिट 3 और 4 में हम सिस्टम्स और पॉलिसीज को देखेंगे। और हाँ, यूनिट 5 पूरी तरह से मध्य प्रदेश पर फोकस्ड है। आखिर में हम कुछ जरूरी किताबों और करियर ऑप्शंस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कोर्स के ओवरव्यू से। किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी होता है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो सबसे पहले इस पेपर की जो बेसिक डिटेल्स हैं, जो सिलेबस के पार्ट ए में दी गई हैं, उन्हें समझ लेते हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये बीए फर्स्ट ईयर के इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स के लिए है। ये एक माइनर पेपर है और इसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू इंडियन एग्रीकल्चर। हम यहाँ 2025-26 के सेशन के सिलेबस की बात कर रहे हैं, तो आप सब अपनी डिटेल्स यहाँ से मैच कर सकते हैं। तो सवाल उठता है कि ये कोर्स पढ़ने का मकसद क्या है। देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि कोर्स खत्म होने तक आप सब प्राचीन से लेकर आज की भारतीय कृषि से जुड़े जो भी मुद्दे हैं उनको एनालाइज कर पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे। खास तौर पर मध्य प्रदेश की कृषि के बारे में एक गहरी समझ विकसित होगी। और ये जो समझ है, ये आपको इकोनॉमिक्स के एक स्टूडेंट के तौर पर आर्थिक घटनाओं को बेहतर ढंग से समझने में बहुत मदद करेगी। चलिए अब आते हैं सिलेबस के सबसे जरूरी हिस्से पर। शुरू करते हैं यूनिट 1 से, जिसका नाम है प्राचीन कृषि। ये यूनिट हमारी खेती की ऐतिहासिक जड़ों की पड़ताल करती है। देखिए, ये जो यूनिट है, ये हमारे पूरे कोर्स की नींव रखेगी। आज की एग्रीकल्चर को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी कृषि परंपराएं शुरू कहां से हुई है ना। पुराने जमाने में तकनीक कैसी थी, व्यापार कैसे होता था, ये सब कुछ हम इसी यूनिट में जानेंगे। इस यूनिट के अंदर हम कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे प्राचीन भारतीय कृषि की क्या खास बातें थी, भारतीय ज्ञान परंपरा में खेती के कौन से तरीके थे जो शायद आज भी काम के हों। हम उस समय के क्रॉपिंग पैटर्न को देखेंगे, कृषि पर आधारित इंडस्ट्रीज के बारे में जानेंगे और ये भी देखेंगे कि उस दौर में सिंचाई के साधन क्या थे और विदेश व्यापार में कृषि का क्या रोल था। तो प्राचीन कृषि की नींव को समझने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं यूनिट 2 की तरफ, जिसका नाम है आधुनिक भारतीय कृषि। इसमें हम देखेंगे कि आज़ादी के बाद से हमारी खेती में क्या-क्या बदलाव आए हैं और आज उसकी हालत क्या है। ये यूनिट कह सकते हैं कि अतीत को वर्तमान से जोड़ती है। ये यूनिट पूरी तरह से पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया पर फोकस्ड है। हम इसमें जानेंगे कि 5 ईयर प्लान्स, सरकारी नीतियां और नई टेक्नोलॉजी ने हमारी आज की एग्रीकल्चर को कैसे शेप दिया है, उसका नेचर और स्ट्रक्चर कैसा है। अच्छा, इस यूनिट के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ही क्रिटिकल हैं, जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स यानी भूमि सुधार, और भारत में क्रॉपिंग पैटर्न कैसे बदल रहा है। और हाँ, सबसे ज़रूरी टॉपिक है हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन। हम इसे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या थी, इसके क्या उद्देश्य थे, क्या-क्या अचीवमेंट्स रहीं और कहाँ पर ये फेल हुई। दोनों ही पहलुओं को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ हम सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट पर भी बात करेंगे। चलिए अब उन सिस्टम्स और पॉलिसीज को देखते हैं जो हमारे खेती को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से प्रभावित करती हैं। इस सेक्शन में हम 2 यूनिट्स कवर करेंगे। पहले हम यूनिट 3 को समझेंगे, जो कृषि से जुड़ी प्रणालियों पर है, और फिर यूनिट 4 पर चलेंगे, जो पॉलिसीज और प्रोग्राम से रिलेटेड है। तो यूनिट 3 जो है वो एग्रीकल्चर के ऑपरेशनल साइड से जुड़ी है। मतलब वो सारी चीजें जो सीधे खेत पर काम को प्रभावित करती हैं, जैसे नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और सबसे जरूरी फसलों के दाम तय करने की सरकारी नीतियां। इस यूनिट में हमारा फोकस 3 मेन पॉइंट्स पे रहेगा। पहला, खेती में नई नई कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही हैं। दूसरा, सरकार की कृषि मूल्य नीति यानी एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी, जो तय करती है कि किसानों को उनकी फसल का क्या दाम मिलेगा, जिसे हम अक्सर एमएसपी के नाम से सुनते हैं। और तीसरा, भारत में खेतीहर मजदूरों की क्या स्थिति है और उनकी क्या समस्याएं हैं, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक मुद्दा है। अब आते हैं यूनिट 4 पर। यह यूनिट एग्रीकल्चर को और भी बड़े कैनवास पर देखती है।
यहाँ हम सिर्फ खेत तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कृषि से जुड़े मुद्दों को समझेंगे। इस यूनिट में हम जानेंगे कि सरकार कौन कौन से एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चला रही है। हम ये भी समझेंगे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO की पॉलिसीज का इंडियन एग्रीकल्चर पर क्या असर होता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती और फूड प्रोसेसिंग जैसे नए और उभरते हुए सेक्टर्स को भी हम स्टडी करेंगे, जिनमें फ्यूचर में काफी स्कोप है। और अब हमारी आखिरी यानी यूनिट 5। ये यूनिट पूरी तरह से मध्य प्रदेश की कृषि पर केंद्रित है। देखिए, नेशनल लेवल पर तो हमने समझ लिया, लेकिन एक रीजनल केस स्टडी करने से हमें जमीनी हकीकत और अच्छे से समझ में आती है। तो इस यूनिट के जरिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश की कृषि की अपनी क्या खासियत है, यहाँ कौन सी फसलें उगाई जाती हैं और यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज नेशनल पॉलिसीज से कैसे अलग हैं या कैसे मिलती जुलती हैं। ये जो कंपैरेटिव स्टडी है, ये हमारी समझ को और भी गहरा करेगी। हम मध्य प्रदेश की कृषि की मुख्य विशेषताओं को देखेंगे, यहाँ के क्रॉपिंग पैटर्न में जो बदलाव आ रहे हैं उन्हें समझेंगे और जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं उन पर भी नज़र डालेंगे। साथ ही पॉली हाउस और ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसी जो मॉडर्न टेक्निक्स राज्य में पॉपुलर हो रही हैं उन पर भी हमारा ध्यान रहेगा। कुल मिलाकर ये यूनिट मध्य प्रदेश के एग्रीकल्चरल सेक्टर की एक कंप्लीट पिक्चर देगी। तो ये था हमारे पूरे सिलेबस का एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन। अब एक सवाल मन में ज़रूर आता है कि इस सब्जेक्ट को और अच्छे से पढ़ने के लिए कौन सी किताबें पढ़ें, कौन से रिसोर्सेज यूज़ करें और इसे पढ़ने के बाद करियर में क्या अवसर हो सकते हैं। चलिए अब इस पर बात करते हैं। स्क्रीन पर कुछ बहुत अच्छी रेफरेंस बुक्स दी गई हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मिश्रा जयप्रकाश और NL अग्रवाल की किताबें बहुत अच्छी हैं। वहीं इंग्लिश में उमा कपिला और अरविंद पनघड़िया की बुक्स पढ़ सकते हैं। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखें, मध्य प्रदेश का जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है उसे ज़रूर पढ़ें। उससे आपको सबसे अपडेटेड डेटा और जानकारी मिलेगी। और ये हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पर लाता है, आखिर ये सब्जेक्ट पढ़ना ही क्यों है? इंडियन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स पढ़ने का प्रैक्टिकल फ़ायदा क्या है? इससे भविष्य में क्या मदद मिलेगी? इसकी पढ़ाई आपके लिए करियर के कई नए दरवाजे खोल सकती है। आप एग्रीकल्चरल पॉलिसी एनालिस्ट बन सकते हैं, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में जा सकते हैं या रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर, खासकर नाबार्ड और रूरल बैंक्स में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो एकेडमिक रिसर्च का रास्ता तो हमेशा खुला है। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि कृषि का अध्ययन सिर्फ फसल उगाने या अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं है, ये हमारे समाज की नींव को समझने के बारे में है। जैसा कि इस खूबसूरत विचार में कहा गया है, ये हमें इंसान के विकास और प्रकृति के साथ उसके रिश्ते के बारे में सिखाता है। तो ये है भारतीय कृषि का परिचय का पूरा पाठ्यक्रम। उम्मीद है कि इस सिलेबस के डिटेल ब्रेकडाउन से आपको इस सेमेस्टर की पढ़ाई के लिए एक क्लियर रोड मैप मिल गया होगा। अब ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं, इस पूरे सिलेबस में से भारतीय कृषि का कौन सा पहलू है जिसके बारे में आप और जानना चाहेंगे? आपकी पढ़ाई के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।